नंदा स्व आत्मज उत्पन्न जाता यादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नाता शुचिरलंकृता वाचित्वा स्वस्तैनं जाति कर्मा तेजस्यैवै कारयामास विधिवत पुत्र देवार्चनम तथा। आहा, कल ठाकुर जी का अवतार तो हुआ जेल खाने में, पर बधाई कहाँ बजी? गोकुल में। देखो हमारे ठाकुर जी हैं ही टेढ़े, ये जन्म से ही टेढ़े हैं। अब बताओ को जेल खाने में जन्म लिए थे, लेकिन धन्य है ठाकुर जी, अवतार लो जेल खाने में। चलो जेल खाने में रहो, कम से कम होते ही रह जाओ। नहीं नहीं नहीं, रात ही रात ठाकुर जी गोकुल आ गए। चलो गोकुल आ गए, अब कम से कम गोकुल में तो रुको। ठाकुर जी तनक कछूदना तक गोकुल में तो रहे, पर गोकुल हाँ भी छोड़ दो सो वृंदावन आ गए। अरे अब वृंदावन आ गए तो कम से कम बुढ़ापो काटो, लेकिन वृंदावन भी ज्यादा देर नहीं टिके। कछु दिन बाद जो है फिर से मथुरई आ गए। मामा जी को सटर पटर करो, निपटाओ न ठिकाने लगाओ मामा जी खा। मामा जी ठिकाने लगा के अब कम से कम इतने रुक लो। मामा जी तो अब निपट गए, लेकिन ठाकुर जी फिर नहीं रुके। राजा कहाँ के बने? द्वारका। इनका ठाकुर जी की पूरी लीला एकदम टेढ़ी है कि नहीं है? अच्छा, इनको नाम ही टेढ़ो है। हमारे राम जी एकदम सीधे नाम, राम कितनो सीधो नाम। ठाकुर जी को नाम लो कृष्ण, कितनो टेढ़ो नाम है। हमारे ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं। अच्छा, टेढ़े हैं तो क्या हुआ? देखो टेढ़े का एक और कारण है। मानो हमारे ठाकुर जी कहना चाह रहे हो कि जो काम बंसी बजाने से ना हो सो चक्र सुदर्शन उठाने से हो जाता है। दोनों जरूरी है। हाँ, देखो काटो ना तो फुसकारना नहीं छोड़ना चाहिए, फुसकारते तो रहना चाहिए। एक बार एक नाग रहता था एक गांव में। एक महात्मा चले जा रहे थे, गांव वालों ने कहा महाराज वहां से मत जाना, नाग रहता है खा जाएगा। महात्मा बोले हम देख लेंगे। महात्मा गए, सांप काटने आया तो सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने समझाया भाई काटना वाटना छोड़, बंद कर, सत्संग सुन। सांप महात्मा की शरणागति ले गया। अब तो प्रवचन सुनने लगा सांप। महात्मा बोले अच्छा तुम रुको, अब काटना आटना नहीं किसी को, हम जा रहे हैं। फिर आते हैं 4-6 दिन बाद। अब जब गांव वालों को पता लगा कि भाई साहब काटते ही नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चा आकर के खेलने लगे। कहूँ पूंछ पकड़े एक बच्चा तान दे, कहूँ मुंह पकड़ के फेंक दे, अधमरो कर दो बच्चन ने खेल खेल के। और जब वापस आए महात्मा, दुर्दशा देखी तो महात्मा ने पूछी ये दुर्दशा काहे से भाई? बोले महाराज सत्संग से। तो महात्मा हंस करके बोले कहीं सत्संग से दुर्दशा होती है कि सुधरती है? बोले महाराज हमारी तो हो गई, आपका ना हम सत्संग सुनते ना हमारी जा दुर्दशा होती। पहले आदमी हमारे नाव से डराओ तो ही गली में नहीं आओ, तो जब से तुम्हारे प्रवचन सुने तब से जा हाल हो गई, दुर्दशा मरणासन हो गए। अरे महात्मा बोले हमने तुम्हें काटने को रोका था, फुसकारने को थोड़ी रोका था, फुसकारते रहते। नाग बोला महाराज ये और करके देख लेते हैं, लेकिन अंतिम बात मानेंगे, इसके बाद फिर ज्यों के त्यों हो जाएंगे। महात्मा बोले करके देखो। अब दूसरे दिन छोटे छोटे गांव के बच्चे तो प्रतिदिन के वो लाटे हुए थे, फिर से आए और जैसे ही आए सोई इसने फन उठा के फुफकार लगाई, जो 10 फुट भागे बच्चे से, लौट कर कोई नजदीक नहीं आया। तो देखो जिंदगी में काटना नहीं छोड़ना चाहिए। देखो काटना अगर सत्संग के कारण छोड़ भी दो तो फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। फुफकारते रहो, फुफकारते रहो। फुफकार का मतलब गुरु ऐसे ही करता है। गुरु किसी शिष्य को दम नहीं दिखाता, पर गुरु डांट इसलिए लगाता है ताकि ये सुधर जाए। बोलो सीताराम।